द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। हाँ जी हाँ, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो सुना ही होगा, पर ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया? उदयपुर से 2 घंटे की दूरी पे अरावली पे बसी राणा कुंभा द्वारा बनाई गई ये दुर्ग दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट मैन मेड वॉल की खिताब जीता है। यही वो दुर्ग है जहां पे मेवाड़ की शान, राजपूतों की जान और अखंड भारत की सबसे याद किए जाने वाला नाम महाराणा प्रताप की जन्म हुआ था, जो अपनी घोड़ा चेतक पे सवार कोई भी सेना को हरा सकते थे और हराए भी थे। किसको? अकबर की सेना को। जब बाकी राजपूतों ने अकबर के सामने दोस्ती के नाम पे अपनी राज्य के साथ साथ घुटने टेक दिए थे, तब महाराणा प्रताप अपनी छोटी सी सेना के साथ हार के भी हराई थी अकबर की सेनापति शहबाज खान को हल्दी घाटी के युद्ध में। तो चलिए हमारे साथ पहले हल्दी घाटी और फिर कुंभलगढ़ फोर्ट। कमर की पेटी और हौसला दोनों ही बांध लीजिए, ये सफर कुछ ज्यादा ही रोमांचक होने वाला है। Welcome to another brand new episode of our West on Wheels series। और आज हम जाएंगे आपको उदयपुर की हिस्ट्री दिखाने। Today we are going to trace the footsteps of Rajasthan's legendary hero Maharana Pratap Singh ji। So get ready for a vlog filled with stories of courage, pride and of course breathtaking landscapes। अभी बज रहा है दिन के 12:30। It's 12th October, Sunday, and we are going to start our journey right now। ये West on Wheels सीरीज क्या है, हम इसमें ऑलरेडी क्या कवर कर चुके हैं, आगे क्या कवर करने वाले हैं और ये ट्रिप का प्लान कैसे बना, इसमें हमारा क्या क्या लर्निंग्स था, आपको हेल्प कर सकता है टू मेक योर ट्रिप बेटर। इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी आवर इंट्रो व्लॉग ऑन वेस्ट ऑन व्हील सीरीज। डोंट मिस दैट आउट गाइस। दिन को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल के बारे में सबसे पहले 2 बातें हो जाए। पेशे से कॉर्पोरेट मजदूर जो मौका मिलते ही निकल पड़ते हैं रोड ट्रिप पे दूर दूर। पेटी भर सामान और गूगल मैप्स पे अगली मंजिल का नाम डाले हुए हम 5 चल देते हैं सपनों की दुनिया में। नई जगह, नई लोग, भिन्न प्रकार की लोकल डिशेस और अपनी इस महान देश को कैमरा में कैद करने की आस में हजारों मील ऐसे ही चल पड़ते हैं। ड्राइवर साहब सम्राट, स्पॉटर चंद्रिमा, डीजे आहान और चीयरलीडर एंजल को अपनी गोद में संभाले हुए मोटू पहाड़, समुंदर, रेगिस्तान और जंगलों में खूब धमाल मचाते हैं। कोविड के टाइम से मजबूरन शुरू हुआ अपनी रोड ट्रिप्स के सिलसिले पता नहीं कब अपना एकमात्र ट्रैवल मोड बन गई। 17 इंडियन स्टेट्स और 1 लाख किलोमीटर के सफर का तजुर्बा लिए हुए हम है आपका प्रिय द बोंग वॉन्डरर्स। अपनी 1,30,000 मेंबर वाली बड़ी फैमिली को हम घुमाते हैं देश की हर कोना, एक अलग अंदाज में, और इस चक्कर में हम विशेष ध्यान देते हैं 3 चीजों के ऊपर। नंबर 1, पेट फ्रेंडली रोड ट्रिप्स। हम बताते हैं आपको कौन सी रास्ता, उसकी कंडीशंस, पिट स्टॉप्स, फूड एंड वॉशरूम ब्रेक्स, कितना टाइम लगेगा, रोड ट्रिप्स के नुस्खे, और अगर आपके पास पेट हो तो उसको भी आप कैसे लेके चलोगे, कहाँ रखोगे और कैसे प्लान करोगे।
आखिर आपका पेट भी तो आपके फैमिली का मेंबर ही है। नंबर 2, रोड सेफ्टी। अपने देश की रास्ते इम्प्रूव तो बहुत किया है, पर हम उसमें गाड़ी चलाने लायक काबिल भी हैं। हम हाईलाइट करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस, सेफ्टी टिप्स और जी तोड़ कोशिश करते हैं कि हाईवेज पे ट्रैवल करने वाले हर इंसान को हम जागरूक कर सके ताकि एक्सीडेंट्स कम हो, जाने कम जाए। फाइनली नंबर 3, मेंटल हेल्थ। वी स्ट्रांगली बिलीव दैट रोड ट्रिप्स हील, एटलीस्ट हमको तो करते हैं। रोज की स्ट्रेस, काम की कभी कभी बेकार की टेंशन्स इन्हीं रोड ट्रिप्स इलाज कर जाती है। तो अगर आप अपने ही मन में सफर, SUFFER वाली सफर कर रहे हो तो घूमो, लोगों से बात करो, नई जगह डिस्कवर करो बिफोर इट्स टू लेट। हाल ही में मैम ने एक नई अध्याय चालू की है इंस्टाग्राम पे, H2H बातें या हार्ट टू हार्ट बातें। इस चैनल पे हम बात करते हैं वुमेन इश्यूज एंड अपलिफ्टमेंट के ऊपर। इंडिया की कोने कोने में घूमते हुए हम डिस्कवर किया कि आज भी 2025 में हमारी समाज ने लड़कों और लड़की के बीच में जमीन आसमान की फर्क किए बैठा है। वो फीमेल फीटिसाइड हो, लिंगानुपात हो, डिस्पैरिटी इन पे हो, मैरिज में एक्सपेक्टेशन हो या उसकी कैरियर एस्पिरेशंस ही हो, हर जगह मानो लड़की को रोज अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ज्यादा दूर नहीं, ढूंढो तो अपनी पड़ोस में ही मिल जाएगा या शायद अपनी ही घर में। तो इस चैनल पे हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समाज को थोड़ा और बेहतर बनाएं, थोड़ा और समझदार बनाएं, ताकि आज के लड़के जब कल बड़ा हो जाए तो लड़की को खाली सम्मान ही नहीं, अपने समान भी माने। इक्वलिटी मतलब समानता तभी ना होगी। तो चलिए, इस बात पे अगर हमारी वीडियोस आपको छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताएं आपकी राय, सजेशंस और एनी क्वेश्चंस यू माइट हैव। वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। क्या पता एक और इंसान को हम प्रेरित कर सके रोड ट्रिप करने में, या आत्मविश्वास से अपनी सपनों को सच करने की राह पे चलने में। अब चलते हैं वीडियो में वापस। So we started our journey on 27th of September from Hyderabad. We reached Nagpur, which was our first pit stop. वहां से हम गए इंदौर, फिर हम गए सवाई माधोपुर, फिर गुड़गांव, फिर जैसलमेर, होते हुए हम पहुंचे उदयपुर। तो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है हल्दी घाटी बैटलफील्ड, विच इज 44 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर प्लेस ऑफ स्टे। ट्री ऑफ लाइफ हमारा रिसोर्ट एंड स्पा। तो अगर आप उदयपुर से इफ यू आर गोइंग टू हल्दी घाटी बैटलफील्ड, add another 18, I would say. Add another 18 kilometers and that would be the distance from Udaipur. So abhi we are driving through the villages of Rajasthan and it's 1:17 in the afternoon. All right guys, we have just reached Haldi Ghati. This isn't just another scenic mountain pass. This is a place where history bled gold. Why gold? Because just look at the color of the place. This color reflects turmeric color, the color yellow, and that's why the name Haldi Ghati, which represents valley, and that's how this place got its name Haldi Ghati. But it is not the color of the soil that made this place remarkable. This is a place which witnessed to tremendous courage and grit shown by Maharana Pratap. Flashback to the year 1576, and this narrow pass between the Aravalli hills witnessed one of the most iconic moments in Rajput history. On one side there was this mighty Mughal army led by Man Singh, and on the other side there was Rajasthan's superhero Maharana Pratap Singh on his loyal horse Chetak. And it was Chetak who marched straight towards the Mughal elephant. Imagine the courage of a horse charging straight at the mighty Mughal elephants. Ooh, it's giving me goosebumps. The Mughals had a huge army, but the Rajput had a small army. And guess what? They did not back down. What they had in plenty was grit, was courage. Though the battle did not end in a favorable manner for the Rajput, but
this battle will always stand as a symbol of resilience, a symbol of pride, and a symbol of never giving up. And that's why Haldi Ghati will always remain an iconic place in the geography of India. चलो जी, अब चलते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट। पर उसके पहले एक छोटा सा डिटोर लेके हम घूम लेंगे महाराणा प्रताप म्यूजियम। Standing in front of the Maharana Pratap Museum, as you enter, you are welcomed by Shiva Temple, which I am going to show you. The ticket fees over here are 120 rupees per head. And that's the temple, Shiv Temple, that greets you as you enter. But what is fascinating is the statue next to it. And that's the mighty statue of महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी बैटल यहाँ पे ऐसे बनाया गया है, right in front of you. So that is Maharana Pratap on his horse Chetak, charging right at the Mughal elephant. The commander-in-chief Man Singh sitting on the elephant. That's the Rajputi Vailer, right in the middle. Maharana Pratap Singh leading from the front. और ये है चेतक, Maharana Pratap's signature white horse. Also the symbol of exceptional grit and resilience. Every nook and corner of this museum oozes stories from the pages of history. जिधर भी देखोगे आपको हल्दी घाटी बैटल की कहानियां दिखाई देगी। तो कुछ शो चलने वाला है इधर, जहाँ पे शायद हमें बैटल के ऊपर कुछ दिखाएंगे। सो राइट नाउ दिस इज वेयर वी आर हेडिंग टू। बहुत दिन बाद कोई म्यूजियम गए तो सही में अच्छा लगा। ये महसूस हुआ कि 120 रुपए की टिकट सही में वसूल हुआ। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑडियो विजुअल चल रहा है, ये बताने के लिए कि महाराणा प्रताप की जन्म और लाइफ कैसे थी। इसी रूम में जो वस्तुएं रखी गई है उससे हमें पहचान कराने के लिए। अभी हम यहाँ पे कुछ मूवी देख रहे हैं ऑन हल्दी घाटी बैटलफील्ड। फिर ऑडिटोरियम में एक 7 मिनट्स का सेपरेट ऑडियो विजुअल सिर्फ हल्दी घाटी युद्ध के ऊपर, कैसे महाराणा प्रताप ने अपनी गेरिला वॉरफेयर से मान सिंह और अकबर की सेना को पीछे ढकेल दिए थे। फिर कैसे उनकी घोड़ा चेतक ने उनकी जान बचाई थी अपनी जान गंवा के, और कैसे दोबारा महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ फोर्ट हासिल किया अकबर से। आगे चलते आपको मिलेगा एक्सपीरियंस सेंटर, जहां पे युद्ध के बाद से कुंभलगढ़ रिकैप्चर की स्टोरी दिखाई गई है। हर चीज यहाँ पे बहुत ही बारीकी से और बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताई गई है। खास करके बच्चों यहाँ पे खूब मस्ती करेंगे। ये this one depicts formation of gulab jal और rose water, which is a unique product of हल्दी घाटी। तो म्यूजियम के अंदर आपको ऐसे खाने की एक जगह मिल जाएगी जहाँ पे आप चाय पी सकते हो। यहाँ पे थाला भी है। We are just picking up some snacks and some healthy drinks. Healthy drinks. Yes. ये देखिए, आप अगर यहाँ पे आओगे तो यू कैन गो फॉर कैमल राइड्स एज वेल। यहाँ पे काफी सारे शॉप्स लगे हुए हैं, फूड, बेवरेज, मैगी, पकोड़े। गाड़ी में वापस जा रहे हम लोग तो ऑब्वियसली स्ट्रीट फूड नहीं खाएंगे, तो पैकेज फूड्स खाएंगे। सॉरी, तो हम लोग वी आर कैरिंग सम केक्स एंड वी जस्ट बॉट सम चिप्स। थोड़ी सी अनहेल्दी है, बट at this moment it's a safer option than to have cooked food from these stalls. तो फटाफट खाएंगे और कुंभलगढ़ फोर्ट की तरफ निकलेंगे। तो महाराणा प्रताप म्यूजियम आप जरूर देखो, because this is a place where history comes alive through stories, through sculptures and through audio visual displays.
और हम पहुंच गए कुंभलगढ़ फोर्ट. फर्स्ट glimpses of the fort on your screen. By the way, on the way हमें ढेर सारे रिसोर्ट्स दिखे. तो इन केस आपको उदयपुर से आते हुए यू कुड टेक अ प्रॉपर ब्रेक, तो कोई नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. Known as the Great Wall of India, Kumbhalgarh Fort is the strongest and one of the most magnificent fortresses of the Mewar dynasty. This fort is not yet another fort. It's Rajasthan's giant guardian and the place where legends were literally born. Back in the 15th century, राणा कुंभाजी ने डिसाइड किया कि उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी फोर्ट बनानी है ताकि कोई भी एनिमी वहां पे घुस ना पाए. तो he picked up this spot high up in the Aravalli hills, and then what he built turned out nothing short of epic. क्यों? क्योंकि we are talking about walls that stretch over 36 kilometers. But here is where it even gets cooler. कुंभलगढ़ सिर्फ एक फोर्ट नहीं है. It was like a superhero's safe house. Whenever the Mewar kingdom was under attack, their kings, families would retreat here because no one, and I mean no one, could conquer this fort. Not once in history was it taken in a full-on battle. And guess who was born here? Maharana Pratap, the fearless warrior who became the pride of Mewar. Imagine a little baby Pratap being born inside these walls. Who knew he would grow up to become a legend? कहा जाता है कि when you reach the top, it honestly feels like you are standing on the top of the world. आपको पूरी अरावली के रेंज दिख जाएगी. तो अगर आप उदयपुर आ रहे हो, कुंभलगढ़ फोर्ट जरूर देखो. देखो, अभी हम नीचे जा रहे हैं फोर्ट से बाहर, तो आपको ऐसे जीप मिल जाएगी. इफ यू आर नॉट कमिंग बाय योर ओन कार, तो एक सर्टेन पॉइंट से आपको ये जीप मिल जाएगी जो आपको फोर्ट तक लेके आएंगे. एंड इफ यू आर कमिंग इन अ कार, तो आपकी कार यहाँ तक फोर्ट की गेट की बाहर तक आ जाएगी. वी आर ऑन आवर वे बैक टू आवर प्रॉपर्टी, एंड व्हाइल वी आर ऑन आवर वे बैक, कांट हेल्प बट अप्रिशिएट द रोड कंडीशन. मतलब राजस्थान की ये वाली रोड की क्या ही बात है. बट लेट मी आस्क द कैप्टन ऑफ आवर शिप व्हाट has been his experience today driving on this road. Yeah, the roads are awesome. Three things why the roads are awesome. Number one, the road condition is amazing. All signals are there on the roads, turning signals, all reflectors, everything. And the third thing is that there are no cars. There are hardly any cars. So even if it's a twisty, curvy road, you can still cruise along at good speeds. And that's why even when these are like 70-80 kilometers that we are traveling, we are pretty much making them in like 1 hour 15 minutes, 1 hour 20 minutes kind of thing. Up until now, I mean from the morning when we started, I think road condition was great. Property से शुरू करके up until Kumbhalgarh Fort, right? It was phenomenally good. It's just that now while we are on our way back to Udaipur, I think Haldigati point पे जाके ये diversion आ गया जहाँ पे we are being now told to take this route. तो आज की हमारी जो trip थी, that was just not a normal trip or a normal travel. It was actually a time travel where bravery, loyalty and royal pride still echoes through the hills of Aravallis. Until next time, this is Bong Wanderers signing off from the Mewar. Stay safe, keep exploring incredible India by road, take your pets whenever, wherever you can. Do not ignore your mental health, and if you are on road, always ensure you put your safety gears on. Take care guys, love you, bye-bye from the Bong Wanderers. Bye bye.